जबरन धर्मांतरण के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपने INN चैनल के जरिए देखा होगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश ATS ने जबरन धर्मांतरण के मामले में इस इल्जाम के साथ गिरफ्तार किया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास 3 करोड़ के आसपास की फंडिंग आई है, जिसमें विदेश से भी ये फंडिंग बताई जा रही है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी को UP ATS के जरिए रिमांड 10 दिन का दिलवा दिया गया है और अब पुलिस ने 10 दिन की रिमांड में मौलाना कलीम सिद्दीकी को रखा है। ऐसे में कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल उन मुस्लिम तंजीमों पर खड़े हो रहे हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें लगातार प्रदर्शन के लिए आगे आती रहती हैं, सड़क पर उतरती रहती हैं। तो ऐसे में कई लोगों के ये सवाल है कि क्या वो मुस्लिम तंजीमें जो लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं वो उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर और उसके अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जमीयत उलमाए हिंद मौलाना कलीम सिद्दीकी का केस लड़ेगी, कानूनी चाराजोई जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से की जाएगी। उसी के साथ साथ मौलाना अरशद मदनी का भी बयान इस पूरे मामले में आ गया है। मौलाना महमूद मदनी ने भी बयान जारी कर दिया है। जमीयत महाराष्ट्र केस भी लड़ रही है। ये तमाम चीजें मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहां प्रदर्शन किया गया, कई इलाके उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं कि जहां मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी ये बात लगातार लिखी जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं कि जिस बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होना चाहिए उस बड़े पैमाने पर मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है, दिल्ली में कब एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई देनी है। 10 दिन का ये रिमांड मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो दिया गया है, अब इन तमाम मामलात में देखना यह होगा कि कानूनी चाराजोई जिस तरह से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से की जा रही है कितनी कारगर साबित होती है, कितना फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने भी इस मामले में एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। INN चैनल के जरिए हमने आप तक वो बयान पहुंचाया था। महमूद पराचा कहते हैं कि सिर्फ छुड़ा लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिहाई दिलाने से कुछ नहीं होगा, जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जो लोग झूठा फंसाते हैं और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। महमूद पराचा सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं पार्टियों पर, तंजीमों पर, और कह रहे हैं खुलकर कि जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक ये तमाम हालात बनते रहेंगे। इत्तेहाद की बात लगातार महमूद पराचा की तरफ से कही जा रही है। तो ऐसे में महमूद पराचा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह ओवैसी के घर पर हमला हुआ, बदरुद्दीन अजमल के घर हमला हुआ, आजम खान को फंसाया गया, एक लंबे समय से जेल में है, और अब उमर गौतम, जहांगीर और मौलाना कलीम सिद्दीकी। तो महमूद पराचा कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े और लीडरान हैं उन पर भी हमला हो सकता है। कोई सेफ नहीं है अगर एक होकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो लोग झूठा फंसा रहे हैं। खासतौर से UP ATS की तरफ इशारा किया गया। तो ये तमाम हालात इसी तरह से बनते रहेंगे और एक एक करके सबका नंबर आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा कि आप इन तमाम बातों से कितना सहमत हैं। क्या महमूद पराचा की बात से आप सहमत हैं कि सिर्फ छुड़ा लेने से कुछ नहीं होगा, केस अगर करने हैं तो उन पर किए जाएं जो लोग फंसा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जमीयत का जो स्टेप है, जो लगातार हर मसले में सामने आया है, जमीयत पहले तौर पर, सीधे तौर पर सबसे पहले केस लड़ने के लिए आगे आती है और हर मजलूम के साथ खड़ी नजर आती है। तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि ये हालात क्यों बनाए जा रहे हैं, किस लिए इस तरह के हालात तैयार किए जा रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी ये किस तरह का एक इशारा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।